अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में और बात करेंगे मुख्तसर। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? हमारा जो खून जिस्म से निकलता है या ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए जो हमारे जिस्म में जो चीज़ है, जो एलिमेंट्स है, उसको हम कहते हैं, ये सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। इनकी शक्ल की वजह से बुनियादी तौर पे इनका नाम प्लेटलेट्स डला है। ये पैदा कहाँ पे होते हैं? ये बोन मैरो, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, उनका जो गोदा होता है, तो उसके अंदर ये पैदा होते हैं। एक दिन में 100 अरब पैदा होते हैं। 100 बिलियन जो प्लेटलेट्स हैं वो एक दिन में पैदा होते हैं। फैक्ट्री है बोन मैरो, और इनकी ज़िंदगी होती है 10 दिन। 10 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो यही वजह है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो मुसलसल बन रहे होते हैं, क्योंकि अहमियत बहुत है इनकी। इतनी अहमियत है कि अगर खुदा न खास्ता इनकी कमी हो जाए, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, बुनियादी तौर पे इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे जिस्म में वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है हमारे जिस्म के अंदर, पर क्यूबिक मिलीमीटर आप कह सकते हैं। और इसको हम आमतौर पे लिखते भी इस तरह से हैं कि यानी कि आप 15 to 450 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर, ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप रिपोर्टें देखते रहते हैं। तो जब किसी की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो जाएं तो उसको हम कहते हैं प्लेटलेट की कमी, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब प्लेटलेट का काम क्या है कि ये हमारे खून को बह जाने से, हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं। किसी को यहाँ पे चोट लगी है, खुदा न खास्ता, बात को ऐसे रख लेगा ना, तो ये प्लेटलेट आपस में जुड़ेंगी और 5 मिनट के बाद आप उठाएं तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक चुकी होगी। ये इतना अहम काम करते हैं। तो अगर किसी को का प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाएं तो खुदा न खास्ता ब्लीडिंग के चांसेस हैं। कितने कम हो जाएं तो डरना चाहिए कि अब ब्लीडिंग हो सकती है। 80,000 पर क्यूबिक ml से कम हो जाएं किसी के, तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता ब्लीडिंग के चांसेस हैं। और अगर किसी का प्लेटलेट्स 5,000 से कम हो जाएं तो फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। बैठे बैठे कोई कहीं से भी जिस्म के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। 80,000 से कम हो तो खुदा न खास्ता चोट लगने पे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। लेकिन अगर 5,000 से कम हो जाएं, अब ये देखें, ये यहाँ इस पेशेंट जिनको मैं दिखा रहा हूँ, इनके प्लेटलेट सिर्फ 1,000 हैं। कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? जिस्म पे निशान पड़ सकते हैं, जिसको हम एक्कीमोसिस कहते हैं, परपरा कहते हैं। और इसी तरह से आंखों की जो पुतलियों पे आप देख लें कि आपको ब्लड नज़र आ रहा है। और इसी तरह से दिमाग में भी ये आपको जो सफ़ेद सा एक डॉट नज़र आ रहा है, ये खून है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए। और बाज़ मरीज़ों को जो मैदा है, आंतें हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे जो प्लेटलेट्स कम होते हैं उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। 5,000 से नीचे स्पॉन्टेनियस होती है। इसीलिए कोशिश होती है कि 80,000 से ऊपर रखा जाए। किसी की सर्जरी की ज़रूरत है तो कम से कम 50,000 से 1 लाख जो पर क्यूबिक ml है, उससे ज़्यादा होंगी प्लेटलेट्स तो सर्जरी की जाती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि फिर जो क्या किया जाए? फिर ऐसे लोगों को प्लेटलेट लगाई जाती हैं ताकि मज़ीद इसमें इजाफा हो। पहले क्या होता था, हम पूरा खून का ब्लड लगाते थे, जिसको हम होल ब्लड कहते हैं, तो उससे जो है वो थोड़े से प्लेटलेट्स पड़ते थे। लेकिन अगर 6 लोगों के हम लगाते थे तो तब जाके कहीं कोई 40-50 हज़ार का इजाफा होता था। लेकिन अब एक नया तरीका है जिसको हम कहते हैं मेगा यूनिट, या प्लेटलेट एफरेसिस भी उसको कहा जाता है। उसमें एक डोनर चाहिए होता है। पहले मैंने कितने कहे कि 6 डोनर का पूरा ब्लड था, यहाँ पे एक डोनर है। मशीन सेपरेट करती है प्लेटलेट्स को, इस जिसे कहते हैं प्लेटलेट एफरेसिस, या सेपरेटर भी इस मशीन को कहते हैं। तो ये जितने प्लेटलेट्स फिर इकट्ठा करती है वो 6 उन लोगों के जिन्होंने पूरा खून दिया था उसके बराबर होता है। यानी एक मेगा यूनिट जब किसी को लगाया जाएगा, और उसको किसको लगाया जाएगा? जिसमें मैंने बताया है कि उसमें खून की प्लेटलेट्स की अगर इतनी कमी हो गई है, तो 50 से 60 हज़ार पर क्यूबिक जो ml प्लेटलेट्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लेटलेट्स फिर रहेंगी 2 से 3 दिन के लिए। अगर तो आपने वो मसला हल कर दिया जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो रही थी, जो कोई भी मसला हो सकता है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे कि बाज़ लोगों को ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, परपरा कहते हैं जो निशान पड़ते हैं नीले रंग के, और इडियोपैथिक जिसकी वजह नहीं मालूम है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट्स टूट का शिकार होती हैं। तो जैसे ही आप प्लेटलेट्स लगाते हैं तो वो भी प्लेटलेट को ख़त्म करना शुरू कर देती है। इसी तरह से अगर किसी को बहुत बुखार चल रहा है, किसी का जिस्म जो है वो काफ़ी, उसकी हाइट है बहुत ज़्यादा, उसका बॉडी ऐसी है कि उसमें यानी कि बड़ी उसकी हाइट है, उसका वेट है, वो हो गया। किसी को DIC है, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, बाज़ का आपके जिस्म में इन्फेक्शन इतनी फैल जाती है कि प्लेटलेट्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त कमी होती है। जैसे आप बाहर से प्लेटलेट्स लगाते हैं तो वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं जल्दी। तो जब तक बुनियादी बीमारी हल नहीं होगी तो प्लेटलेट्स आप लगाते जाएंगे, अगरचे लगाना ज़रूरी है क्योंकि ब्लीडिंग वरना हो जाएगी।
तो तब तक ये प्लेटलेट बार बार फिर लगाने पड़ते हैं। उसमें फिर एक मसला ये होता है कि अगर किसी की स्प्लीन ज़्यादा काम कर रही है, और जैसे मैंने ये मसले बताए थे, तो उसमें क्योंकि बार बार देना पड़ती है तो रिएक्शन का डर होता है। और बाज़ औक़ात वो लोग जिनकी प्लेटलेट्स के साथ बार बार लगाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो देने वाला है, जिसको हम डोनर कहते हैं, और जिसको प्लेटलेट्स लगेगी, जिसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, उनकी फिर क्रॉस मैच करवाते हैं। आमतौर पे तो हम जो मेगा यूनिट के लिए क्रॉस मैच नहीं करवाते, लेकिन जब किसी भी शख्स को बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, तो नए शख्स की लगाएंगे तो हो सकता है कि वो उसको प्लेटलेट्स को प्रॉपर काम ना करने दें और जल्दी वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हम क्रॉस मैच करवाते हैं कि इनका आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं होगा प्लेटलेट्स के खिलाफ। अगर नहीं होगा तो वो फिर लगाई जाती हैं। तो इसीलिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आपकी अपनी फैमिली का कोई शख्स जो है वो प्लेटलेट जो है मेगा यूनिट वो दे। डेंगू के दिनों में आप लोगों ने देखा था कि लोगों की जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती थी, लेकिन फिर हमने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि अगर किसी की प्लेटलेट्स 10,000 या उससे नीचे जा रही हैं तो उनको प्रोफाइलैक्टिकली लगा दें, चाहे उनको ब्लीडिंग नहीं है। 10,000 से ऊपर हम नहीं लगाते थे, लेकिन अगर किसी को कोई सर्जरी की ज़रूरत है, प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो फिर हम 50,000 से ऊपर रखते थे। 50,000 से नीचे हैं तो 2-3 मेगा यूनिट लगाएं। किसी को अगर 2 लग जाएंगे तो 1,00,000-1.5 लाख का इजाफा हो जाएगा, सर्जरी करें और उसके बाद मज़ीद देखें कि अगर कमी हो रही है तो प्लेटलेट्स लगाएं, वरना हो सकता है कि किसी को ज़रूरत ना हो। तो ये एक बुनियादी सी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, क्या उनकी अहमियत हमारे जिस्म में, अगर कमी हो जाए तो वो कितनी कमी होती है, प्लेटलेट किन की लगाते हैं और क्या फ़ायदा होता है। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और घंटी का ये जो निशान है ज़रूर दबाएं। लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। कोई वीडियो अच्छी हो तो उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।